द सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस मतलब वाक्य, ठीक है। एंड मतलब और, इट्स टाइप मतलब इसके प्रकार, यानी वाक्य और इसके प्रकार। तो अब सेंटेंस क्या होता है इसको जानते हैं। तो ये सेंटेंस इज द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ ग्रामर दैट एक्सप्रेसेज अ कंप्लीट थॉट। यानी सेंटेंस है, ये सेंटेंस इज यानी एक वाक्य है, द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट यानी सबसे बड़ी स्वतंत्र इकाई, सबसे बड़ी स्वतंत्र इकाई। तो ये सेंटेंस इज द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ ग्रामर, यानी सेंटेंस क्या है, वाक्य जो है यूनिट ऑफ ग्रामर यानी ग्रामर की एक इकाई है। और कैसा, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, लार्जेस्ट मतलब बड़ी, यानी वाक्य जो है ग्रामर की एक बड़ी स्वतंत्र या बड़ी स्वतंत्र इकाई है। कह रहा है कि दैट एक्सप्रेसेज अ कंप्लीट थॉट, यानी जो पूर्ण विचार प्रकट करती है। कई बार हम पढ़ते हैं कि ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस क्या है, शब्दों का समूह है, ठीक है। सेंटेंस जो है शब्दों का समूह है। और क्या करता है, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो क्या है पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। कह रहा है अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे, सेंटेंस दिया है जैसे ही ओपन द डोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही ओपन द डोर मतलब उसने दरवाज़ा खोला। देखिए अब क्या इसमें दिया है, कम इन प्लीज, डू यू लाइक कॉफ़ी। इसमें देखिए ईच सेंटेंस एक्सप्रेसेज अ कंप्लीट थॉट, यानी जो तीनों ये सेंटेंस है, जो अभी तीनों सेंटेंस हम देख रहे हैं, ये तीनों सेंटेंस क्या है, कंप्लीट मीनिंग जो है हमारे पास प्रस्तुत कर रहे हैं, या पूर्ण मीनिंग जो है या अर्थ जो है हमको प्रकट कर रहा है। ये तीनों जितना, ये तीनों जो है, ये तीनों जो है ये पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि ये तीनों क्या हैं, सेंटेंस है, यानी जो भी पूर्ण अर्थ प्रकट करेगा वह जो है सेंटेंस हो जाएगा। अब कह रहा है नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, कौन सा जो है, मतलब इसमें अब बताएंगे हम आपको कि कंप्लीट सेंटेंस कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पे है पीपल हु वर्क हार्ड, देखिए दूसरा है ए फास्ट मूविंग एनिमल। अब यहाँ पे जो है पीपल हु वर्क हार्ड ये वाला, और ए फ्यू मूविंग एनिमल कुछ फ्यू में, और ब्यूटीफुल काइट्स इन स्काई ये तीसरा वाला। तो आप देखेंगे क्या है, इसमें कह रहा है कि ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, यानी ये जो ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी जो तीनों आप देख रहे हैं इसमें क्या है, ये तीनों जो है पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। इस प्रकार हम कहेंगे क्या कि यानी ऐसा वाक्य या शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वह जो है वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि ये सेंटेंस यूजुअली कंटेन्स टू एलिमेंट्स। अब सेंटेंस में प्राय दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एलिमेंट मतलब दो तत्व। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रीडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में सीधे सीधे है कि ए सब्जेक्ट विच टेल्स अस हु आर व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट एंड, यानी वाक्य क्या होता है, सॉरी सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वह होता है जो हमको एक वाक्य में यह बताया जाता है कि किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। जैसे राम घर जाता है, एक बता दें हम, तो इसमें राम क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट हमको हु या व्हाट का आंसर जो हमको प्रदान करता है, देता है। दूसरा जो है आपको प्रीडिकेट मिल जाएगा। प्रीडिकेट वाले में क्या है, अब प्रीडिकेट जो है ए प्रीडिकेट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी प्रीडिकेट वह है जो हमको कर्ता के बारे में कुछ बताता है। जैसे राम घर जाता है कह देंगे तो राम तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, घर जाता है क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट हो जाएगा। यानी कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह प्रीडिकेट हो जाता है, और किसी कार्य को जो भी करता है, पूरा करता है या कंप्लीट करता है, उसको जो हम सब्जेक्ट कह लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया भी गया है, यू स्पीक इंग्लिश, तो यू इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है स्पीक इंग्लिश प्रीडिकेट हो जाएगा। तो प्रीडिकेट पार्ट और सब्जेक्ट पार्ट हम ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से एक दो और उदाहरण उसको देख लीजिए। और फिर यहाँ पे जो है सेंटेंस की कुछ स्पेशलिटी होती है, उसको आपको बता देते हैं। जैसे कह रहा है सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, वाक्य हमेशा क्या है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एंड इंड्स विद ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्लमेशन मार्क, यानी वाक्य क्या है, हमेशा जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है और
फुल स्टॉप पे समाप्त होता है, नहीं तो एक्लामेशन मार्क पे समाप्त होता है, और नहीं तो क्वेश्चन मार्क पे समाप्त होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि ऑल एनिमल्स नीड फूड, यानी सभी जानवरों को क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट में जो है, जो आपके पास है, ये यहाँ पे क्या किया गया है, फूड के बाद फुल स्टॉप लगाया गया है। ऐसे दूसरा एक है कि व्हाट इज योर नेम, जैसे आपका नाम क्या है, तो इसमें देखिए लास्ट में क्या किया गया है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। फिर उसके बाद तीसरा देखिए लुक एट द जिएंट, अब यहाँ पे जो है देखिए ये एक्लामेशन मार्क लगाया गया है तीसरे वाले में। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस और टाइप्स है। इसके बाद सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं हम आपको आगे बताएंगे। अभी देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो देखिए सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, यानी वाक्य क्या है, उनकी नेचर के आधार पे, यानी प्रकृति के आधार पे और स्ट्रक्चर संरचना के आधार पे जो है बांटा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर सेंटेंस आर ऑफ फोर काइंड, यानी नेचर के आधार पे जो सेंटेंस है हमारे वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा कौन सा होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आप इसको जो है जान लेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे किसको, असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब देखिए दिस सेंटेंस मेक ए स्टेटमेंट दैट ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। कह रहा है कि ये जो वाक्य है ना, ये जो है क्या कथन प्रकट करते हैं या कथन व्यक्त करते हैं या कथन करते हैं जो हमेशा क्या है फुल स्टॉप पे समाप्त होता है। दे में भी अफर्मेटिव, ये जो है क्या है अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, यानी अफर्मेटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे तो ऑनेस्टी ऑलवेज पेस और डिसऑनेस्टी नेवर पेस। तो आप देखिए यहाँ पे जो है ये हमको दो उदाहरण जो है यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, एक बार इसको हिंदी में समझ लेते हैं खूब बढ़िया से कि असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कहते हैं कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य सीधे सीधे आप जानिए कि वे वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करते हैं कथनात्मक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। अब वो जो है क्या है स्वीकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, यानी अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे दूसरा वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य। देखिए प्रश्नसूचक वाक्य क्या होता है, तो इसमें दीज सेंटेंसेज, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दीज सेंटेंसेज इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि दीज सेंटेंसेज डिनोट ए क्वेश्चन आर इंट्रोगेशन एंड ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। यानी ये जो वाक्य होते हैं ना, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये हमेशा क्या है, ये किसी प्रश्न को दर्शाते हैं, किसी क्वेश्चन को दर्शाते हैं और हमेशा क्या है क्वेश्चन मार्क पे समाप्त होते हैं। यानी प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य किसे कहते हैं, यानी वे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। जैसे और इन वाक्यों के अंत में हमेशा क्या होता है क्वेश्चन मार्क जो है लगा रहता है। हमेशा क्वेश्चन मार्क वाक्य अंत में लगा रहेगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप इसको जो है ध्यान देंगे कि हमेशा जब भी मतलब क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। उसके बाद इसका आपको थोड़ा दो एग्जाम्पल दे देते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल वाले में डू यू स्मोक, देखिए डू से शुरू हुआ है, डू क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे जो है डू यू स्मोक मतलब क्या आप धूम्रपान करते हैं, ये जो है यहाँ पूछा जाएगा। दूसरे वाले में हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास, अब देखेंगे दोनों सेंटेंस के लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी जहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया वो क्या हो गया, वो सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को तो हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। अब आदेशात्मक वाक्य क्या होता है, तो नाम से ही पता चलता है कि इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक यानी आज्ञा देता होगा, आदेश प्रदान करता होगा। जब भी कोई आदेश प्रदान करेगा वाक्य तो हम उसे कह देंगे कौन सा कि आदेशात्मक वाक्य वो है। उसके बाद क्या, अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस सेंटेंसेज डिनोट
ए रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, आर्डर, कमांड, ईटीसी। यानी ये वाक्य क्या हैं, हमेशा जो है ये इन वाक्यों से या ये वाक्य दर्शाते हैं क्या, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, एडवाइस मतलब सलाह, सजेशन मतलब सुझाव, वार्निंग मतलब चेतावनी, आर्डर मीन्स आदेश, कमांड मतलब भी आदेश ही होता है। आर्डर को आज्ञा कह सकते हैं, आदेश कह सकते हैं आर्डर और कमांड को। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यानी जिन वाक्यों से प्रार्थना, सलाह, सुझाव, चेतावनी, आज्ञा, आदेश इत्यादि प्रस्तुत होता है या प्रकट होता है, उन्हें जो है क्या करते हैं हम, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये सदैव कह रहा है कि इंड विथ फुल स्टॉप, हमेशा इनके अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। लेकिन कभी कभी लास्ट में जो है एक्लमेशन मार्क भी लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए पहले वाले में देखिए, प्लीज लेंड मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी पुस्तक उधार दीजिए। तो यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट किया गया है। ड्राइव केयरफुली ऑन दिस रोड, तो ये क्या एडवाइस दिया गया है। स्टॉप वॉच आउट, अब देखिए यहाँ पे वार्निंग हो गया है, ठीक ना। तो अभी देखिए एक्लमेशन मार्क का भी प्रयोग किया गया है। तो इसको आप ध्यान देंगे कि इस प्रकार के वाक्यों को जो है हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद लास्ट और चौथा आता है जो हमें पढ़ना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मय सूचक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य से हिंदी में कहते हैं हम, ठीक ना। इसमें कह रहा है दीज सेंटेंसेज डिनोट स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर एक्सीलेंट एंड इंड विद एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट एंड इंड विद एन एक्लमेशन मार्क। कह रहा है कि ये जो वाक्य होते हैं ना, वो जो क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब प्रबल भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, या एक्साइटमेंट उत्तेजना को प्रस्तुत करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, एक्लमेशन मार्क लगा रहता है। देखिए पहले सेंटेंस में एग्जाम्पल के एक्लमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक ना। इसमें क्या है, यही एक्लमेशन मार्क आपका होता है। एक्लमेशन मार्क ऐसे बनाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे जो है एक्लमेशन मार्क बनाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है आप देखिए कि हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, जब हम अपने हृदय की भावनाओं को या हृदय में उठने वाले उद्गारों को व्यक्त करते हैं तो वह जो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, यहाँ पे देखिए एक्लमेशन मार्क लगा हुआ है पहले वाले में। फिर दूसरे वाले में हाउ सैडली यू बिहेव्ड, ठीक है, इसमें भी देखिए दूसरे में एक्लमेशन मार्क लगा हुआ है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की यही पहचान ही है कि लास्ट में वाक्य के अंत में क्या होगा, आपको एक्लमेशन मार्क देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से जो है ये 4 सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन था वो ख़त्म हुआ।